हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिगेशन, जिसकी शुरुआत हमने पिछली क्लास में ही कर दी थी। आज मैं थोड़ी थोड़ी और बातें भी बताऊंगा कि क्या है एलिगेशन, और पूरा एलिगेशन आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। बहुत कुछ है नहीं एलिगेशन में बताने लायक। एलिगेशन इज जस्ट ए फीलिंग। जैसे लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह प्यार का एहसास है, वैसे एलिगेशन भी क्या है? एवरेज का एहसास है। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज नथिंग बट मेथड ऑफ एवरेज। एलिगेशन इज नथिंग बट मेथड ऑफ एवरेज। एलिगेशन क्या है? अच्छा, ये क्यों कहते हैं हम कि एलिगेशन इज द मेथड ऑफ एवरेज है? जैसे मान लेते हैं कि एक M1 kg चीनी थी, जिसको हमने C1 के प्राइस पे लिया। M1 kg चीनी थी जिसको C1 के प्राइस पे लिया, और M2 kg चीनी थी जिसको हमने C2 के प्राइस पे लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ओवरऑल प्राइस बताइए क्या होगा। ओवरऑल प्राइस बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ओवरऑल प्राइस CM क्या होगा। हम पहले M1 और C1 मल्टीप्लाई करके इसका प्राइस निकाल लेते हैं, M2 C2 इसका प्राइस निकाल लेते हैं, और बटे कितना होगा जोड़ के, बटे कितना होगा M1 प्लस M2, बटे कितना होगा M1 प्लस M2। ठीक है, M1 C1 प्लस M2 C2 बटे M1 प्लस M2, ये CM आ गया। ठीक है, ये तो हमने कैसे कर दिया? एवरेज के मेथड से कर दिया। एलिगेशन भी क्या है? यही बात कहता है। क्या कहता है एलिगेशन? तो हम कहते हैं कि यार ये M1 और ये C1 और ये M2 और C2, ठीक है, और बीच में प्राइस क्या है? CM। तो एक बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे मैंने C1 और C2 को मिलाया, तो यहाँ पे इस बात की गारंटी होगी कि जो CM होगा वो बीच में होगा C1 और C2 के। समझ रहे हैं? ठीक है, तो एलिगेशन में क्या होता है? एलिगेशन ये कहता है कि जो इसका अनुपात है ना, जो इसका अनुपात है वही होगा जो ऊपर M1 और M2 का अनुपात है। यानी आप ये लिख सकते हो कि C2 माइनस CM बटे CM माइनस C1 बराबर M1 बटे M2। अगर आप इस चीज को सॉल्व कर लेते हो तो क्या होगा? M2 C2 माइनस M2 CM बराबर M1 CM माइनस M1 C1। अगर आप यहां से भी CM निकालने की कोशिश करते हो, यहां से अगर आप CM निकालने की कोशिश करते हो तो CM आएगा M1 C1 M2 C2 बटे M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। बोलो, क्लियर है बात? बात खत्म। बोलो भाई। तो एलिगेशन बस मुझे यहाँ बताना था, एक छोटी सी बात बतानी थी। एक लड़का कह रहा मेरा CM पेटोराम है, पेटोराम क्रैक है ये लड़का। जहां मैंने कहा कि M1 C1 के रेट का था। कोई बात नहीं, अगर ये बात भी नहीं समझ आई है तो भी कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चले मैं सवाल पूछता हूँ। आप ये सवाल देखिए, कुछ एक छोटे छोटे से सवाल देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 7% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। तो उस शहर में रहने वाले पुरुष आबादी और महिला आबादी का अंतर कितना है, ये बताना है। बोलो भाई।
बता सकता है आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। ये कह रहे हैं कि ये पुरुष है यानी कि मेल, ध्यान से देखना, ये फीमेल, ठीक है। मेल का क्या है 7% आबादी है, महिलाओं का क्या है 10% आबादी है, और जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होती है, 9.5% की वृद्धि, ठीक है। 10 में से 9.5 जाएंगे, कितना बचेगा 0.5, 9.5 में से 7 जाएंगे 2.5, अनुपात कितना आ गया 1:5, अनुपात 1:5 आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि हमें टोटल 6 है, 6 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1,20,000, 1,20,000। हमसे इसका डिफरेंस यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 80,000 विल बी द डिफरेंस। सोचो पुरुष और महिलाओं में 80,000 डिफरेंस है, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे हालात सोचिए यहाँ पे कैसे हैं, ये तो पक्का स्विट्जरलैंड होगा। यहाँ पे एक पुरुष है बस, यानी 20,000 पुरुष हैं और 1,00,000 महिलाएं हैं। इस शहर की मैं क्या तारीफ करूं भगवान, कैसा होगा ये शहर जहां सिर्फ 20,000 पुरुष हैं और 1,00,000 महिलाएं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक पुरुष के लिए 5 महिलाएं हैं। सोचिए पुरुष कैसे चल रहा होगा, ऐसे 5 महिलाएं, एक इधर एक इधर एक इधर, भाई साहब अलग ही रुतबा होगा, अलग ही जलवा होगा जब 5 महिलाओं पे एक पुरुष हलवा होगा। सोचो आदमी कैसे भाव खा रहे हैं, किसी सोचो क्या माहौल होगा ना। किसी महिला ने ये कह दिया कि महिलाएं फिर मैसेज कर रही हैं पुरुषों को, हाय रवि, रवि अपना अलग अलग टून में है, इग्नोर कर दिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया रवि ने, हैं ऐसे रवि चल के जा रहा है और महिलाएं ऐसे, यार तुझे पता है रवि जा रहा है यार, 4-5 महिलाएं निकल आई यार छत पे से, एक अलग माहौल बना हुआ है। लड़कियां ऐसे रवि से बात हो गई, हेलो हाय रवि, रवि ने कह दिया कि यार अभी मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, अरे रवि मैं रिचार्ज कर देती हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। लड़कियां रवि को रिचार्ज भेज रही हैं, कैसा कैसा माहौल होगा यार। सरकारी नौकरी की भीड़ लगी हुई है, लड़के भाव करेगी, जो लड़की सरकारी नौकरी करेगी सिर्फ उसी से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लड़कियां मेहनत कर रही हैं, आईएएस निकाल रही हैं कि मुझे आई वांट रवि, मुझे रवि चाहिए। अगला सवाल, देखें, दो प्रकार की चीनी का मूल्य 5.60 रुपए प्रति किलोग्राम और 6.40 रुपए प्रति किलोग्राम है। पहली वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ दूसरी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 6.20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, बता सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, हर कोई कर सकता है। 5.60 एक चीनी का प्राइस, दूसरी चीनी का 6.40 है, मिला के कितना करना है 6.20 करना है मिला के। 6.40 में से 6.20 घटेगा कितना होगा 0.20, इसमें से ये घटेगा कितना होगा 0.40, ठीक है 0.40। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो 1:2 है, ठीक है। यानी पहले वाली चीनी अगर आपने 20 kg ली है, एक की वैल्यू 20 kg है, तो ये डबल लेनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 kg। यही उत्तर है। आ रहा था 40 kg किसी का, ये कैसे उत्तर आ रहा है एक बार भाई कमेंट करना, 99 पे क्लिक कर देना एक बार। वो ऊपर देखो, ऊपर जाओ आप ऊपर, ये 99 से जो कमेंट आ रहे हैं ना, दिख नहीं रहे कमेंट, ये यही साइड में यहाँ पे है, यहीं पे 60 बता रहे हैं बच्चे, क्यों 60 आएगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये आएगा जी 0.60, यानी ये 3 होगा, 3 की वैल्यू कितनी होगी 60 kg। अब आपको एक चीज मुझे और समझानी है यहाँ पे, वो क्या है वो देख लो इस सवाल में।
मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों का गैप कितना है? तो आप कहेंगे जी इन दोनों का गैप 0.8 है और ये 0.80 डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है 0.20 और 0.60 में। टोटल देख लो, इसका अंतर टोटल इसके बराबर है नहीं। क्यों है इसके बराबर आप बताओ? क्योंकि इसमें से ये घटाया है और इसमें से ये घटाया, तो ये वाला और ये वाला मिला के इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। और वो किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जो ऊपर क्वांटिटी का रेशियो है 20 और 60, 1 और 3 का। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की। कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की। लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ क्या होगी? बड़ा बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए, लड़के यानी कि बॉयज, लड़के का मतलब ही होता है जो अपने बाप से सब कुछ लड़के ले ले उसे लड़के कहते हैं, ठीक है। और लड़कियां जो अपने बाप के लिए पति से भी लड़ जाएं उसे लड़कियां कहते हैं, गर्ल, ठीक है। 55% लड़के, 75% लड़कियां कट ऑफ क्लियर की और ओवरऑल 63% बच्चों ने कट ऑफ क्लियर की। ओवरऑल 63% बच्चों ने कट ऑफ क्लियर की। 75 में से 63 गया, कितना बचेगा? 12। 63 में से 55 गया 8, यानी अनुपात आ गया 3:2। 3:2। टोटल कितने हैं बच्चे? 5। 5 की वैल्यू सवाल में 600 है। 1 की वैल्यू 120 है। 1 की 120 है तो 3 की 360, 2 की 240। ये उत्तर है, यही उत्तर है। बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है? भारती ने बता दिया, अमित कुमार ने बता दिया, सबने बता दिया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कुछ भी नहीं था, यही एलिगेशन है जिसमें हम कुछ सोच ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे कुछ। सवाल क्या है पहले सवाल समझो। एक विस्की की बोतल थी जिसके अंदर 40% एल्कोहल था। 40% एल्कोहल था, ठीक है। मैंने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया, तो आपको पता है कि कुछ हिस्सा अगर मैं निकाल भी दूंगा तो भी 40% एल्कोहल ही रह जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको 19% वाली एल्कोहल वाली विस्की मिला दी, और मिलाने के बाद जो विस्की है वो 26% एल्कोहल वाली। यही सवाल है, जितना मैंने निकाला है उतना मैंने डाल दिया है, ठीक है। आदर्श सिंह, मुझे तो आप जानते ही हो गए। ओ हाँ भाई साहब, आपको तो सबको ही जानता है, बीबीसी पे चूहे पकड़ते थे आप। 40% वाली को जब आप 19% के साथ मिला रहे हो तो मिला के कितना बन रहा है? 26%। 40 में से 26 गया 14, 26 में से 19 गया 7, यानी आपको ये पता चल गया कि 1:2 है। आपको ये पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, 1:2 में मिला रहे हैं, ठीक है। अब बेटा अगर मैं 1:2 में मिला रहा हूं, इसका मतलब है कि 1 ये है और 2 ये है, तब जाके 3 बना रहा हूं। तो पहले भी ये 3 रही होगी और मैंने 2 मिलाई है, यानी निकाली भी कितनी होगी? 2। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। जो लोग 1/3 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपने अगर 2 मिलाया है इसका मतलब 2 निकाला होगा, तभी तो 2 मिलाया है। क्यों दौंदयाल साहब? आपने 2 कब मिलाया है? जब 2 निकाला होगा। तो जो आपने मिलाया है वो 2 मिलाया है, यानी कि आपने 2 निकाला था। बात खत्म। Gold is 19 times heavier than butter. Copper is 9 times heavier than butter. In which ratio gold and copper should be mixed so that mixture is 15 times heavier than butter? जब मेरी मम्मी आपको क्लास में मस्ती करते हुए देखती हैं तो कहती हैं कि तुम हो वैसे तुम्हारे सरजी भी। हाय हाय विकास, क्या ही कहूं, मम्मी को हमारा नमस्कार और प्यार देना। देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ये सोना है। 19 गुना भारी है यानी 19 W मान लेते। कॉपर है, तांबा, 9 गुना भारी है, 9W। और इसको किस अनुपात में मिलाएं कि 15 गुना भारी हो, 15W। तो 19W में से 15W जाएगा, कितना बचेगा? 4W। 15W में से 9W जाएगा, कितना बचेगा? 6W। यानी अनुपात कितना आ गया? 3:2। 3:2। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है।
देखो, एक आदमी ने आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से बस से 200 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती तो वह 10 घंटे और ले चुका होता, और वह ट्रेन से पूरी दूरी तय कर लेता तो उसे 6 घंटे का कम समय लगता। यहां पे लिखते हैं बस और यहां पे लिखते हैं ट्रेन, और मान लेते हैं कि इन्होंने, इसने दोनों से चली है दूरी, दोनों से चली है, और दोनों से जो टाइम लगा है वो x लगा है, मान लिया मैंने x। लेकिन अगर बस से पूरी दूरी चलता तो 10 घंटे और लेता, यानी x + 10। और अगर ट्रेन से चलता पूरी दूरी तो 6 घंटे कम लेता बेटा, x - चुपका दिया एलिगेशन। सोचो, पता है आपको एलिगेशन लगाना है, तब नहीं लगा पा रहे हो। जब पेपर में अचानक से सवाल आएगा, पता भी नहीं होगा, तो कैसे लगा पाओगे। 6 अनुपात 10 में से गया तो 10, अनुपात कितना आ गया, 3:5। 3:5 आ गया। बोलो क्लियर है दोस्त? तीन अनुपात 5 आ गया। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, 3:5। ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। जब भी कभी टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है, डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस टोटल कितनी है, 8। 8 की वैल्यू सवाल में 200। 8 की वैल्यू सवाल में 200 है, एक की कितनी होगी, 25। हमसे दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिस्टेंस का। 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 50 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का 50 किलोमीटर? कोई ऐसा बच्चा था जिसका 50 आ रहा था, बताओ। देखो, 10 लीटर के मिश्रण ए में कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल है जिसमें 64% पेट्रोल है। 5 लीटर के मिश्रण बी में जिसमें पेट्रोल 55% है, को मिलाकर मिश्रण एम बनाया जाता है। यानी 10 लीटर का एक मिश्रण है, 10 लीटर ए है, 10 लीटर है, 64% पेट्रोल है। ठीक है, 5 लीटर का मिश्रण बी है, 55% पेट्रोल है, को मिला दिया मैंने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिलाने के बाद क्या होगी पेट्रोल? क्या आप बता सकते हो मिलाने के बाद पेट्रोल क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ जी बता सकता हूँ। पहले इस 10 और 5 का अनुपात लिख लेता हूँ। अनुपात आ रहा है 2:1। अच्छा, इसका अंतर कितना है? अंतर है 9। 9 को 2:1 में डिवाइड करूंगा तो यहाँ 6 और 3 आना चाहिए। यहाँ 6 और 3 आने का मतलब है कि 64 बड़ी संख्या है, 3 घटाऊंगा या तो यहाँ 61 होना चाहिए। 55 में 6 जोड़ दीजिए, 64 में से 3 घटा दीजिए, 61% पेट्रोल है। ठीक है, क्लियर है बात? मिश्रण एम बनाया गया, ठीक है, ये एम है। तो इन्होंने कहा है 30 लीटर के मिश्रण सी से 12% कैस्ट्रॉल तेल एम में डाल दिया जाता है। ऊपर पढ़िए दोबारा से। देन 30 लीटर ऑफ ए मिक्सचर सी कंटेनिंग 12% कैस्ट्रॉल इज एडेड टू एम। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं अगर कैस्ट्रॉल ही निकालना चाहता हूँ तो एम में कितना कैस्ट्रॉल होगा? पूछ सकता हूँ। पहले तो एम है कितना, 15 लीटर है टोटल, क्योंकि टोटल मिश्रण जो आया है ये, यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, एम की बात कर रहा हूँ बेटा। टोटल मिश्रण 10 + 5 15 है बेटा, जिसमें 64% पेट्रोल है। तो रिमेनिंग 39% कैसरॉल होगा एम में। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया 39% कैसरॉल। आपने क्या किया है, 30 लीटर का एक मिश्रण लिया है जिसका नाम सी है, ये एम था, उसके अंदर 12% कैसरॉल है, और आप कह रहे हैं कि मिला के कैसरॉल क्या होगा। मिला के कैसरॉल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि जी यहाँ पे जो अनुपात है 15 और 30 का, वो 1:2 का है, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका डिफरेंस 27। 27 को 1:2 में बांटूंगा, 9 और 18। अब या तो 12 छोटा है तो 9 जोड़ दीजिए, या 39 में से 18 घटा दीजिए, 21% कैसरॉल आ जाएगा। यही आंसर है। किसी का आया उत्तर? लक्ष्मी सिंह तोमर के अलावा किसी का नहीं आया? बताओ आप। चाणक्य का आया है, आकाश धोंडियाल का आया है। देखो भाई, राघव अपनी आय का, देखो मैंने कहा था कि अभी एलिगेशन कब लगता है, जब दो चीजों का एवरेज निकालते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो दो चीजों को जोड़ने पे बनती है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग।
अब राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब कितना खर्च करता है? 4/5 खर्च करता है अपनी इनकम का। कह सकते हैं अपनी इनकम का 4/5 खर्च करता है। अगर ये 5 है तो ये 4 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी है? 1। अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ एक्सपेंडिचर और सेविंग पे, जिसका अनुपात मुझे पता है 4:1 है। तो इन्होंने कहा है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। दोनों को मिला दूंगा तो बीच में इनकम आएगी जो 12% बढ़ जाती है, और बचत 10% कम हो जाती है। तो उसके खर्च में वृद्धि पूछ रहा है क्या होगी। तो आप देखिए 12 में से 10 गए बेटा 22, ये होगा। अब आप ही बताइए 4 की वैल्यू 22% है, 1 की कितनी होगी? 5.5%। अब इसमें से ये घटा था तो इसमें से ये घटेगा, यानी जुड़ेगा 12 और 5, यहाँ 17.5% आ जाएगा। खर्चा जो बढ़ा है वो 17.5% बढ़ा है। आ रहा था किसी का उत्तर? आप 500, 400 और 100 करके भी कर सकते हो, बट अभी हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हम एलिगेशन के हिसाब से करेंगे, अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हो। बोलो भाई, बोल दो जल्दी। कोई ऐसा बच्चा जिसको बात ना आई हो समझ। एक परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है। मैंने कहा भी कि जब ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे? इनकम, सेविंग और बीच में एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। ठीक है, परिवार की आय में 6% की कमी, ये -6% हो गया, और उसकी बचत में 4% की वृद्धि, ये +4% हो गया। ठीक है, और उसके खर्च में 8% की कमी, -8% की कमी हो गई। ठीक है, 8 में से 6 गया कितना होगा? 14%। 4 में से 6 गया कितना होगा? 10%। ठीक है, 5 और 7, ये अनुपात होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है? उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात पूछ रहा है। तो इस केस में इनकम कितनी है? 12, और व्यय कितना है? 5। ये उत्तर आ रहा है। क्या सबका ये नहीं आ रहा? ओ शिट, गड़बड़ हो गई ना हमसे बहुत बड़ी। मैंने जानबूझ के गलती की, मुझे पता था। 4 में 6 जाएगा 10। अब इसमें से ये घटेगा तो केवल 2 बचेगा, 2%, क्योंकि दोनों माइनस है। तो अनुपात आ गया 5 और 1 का। तो इनकम टोटल कितनी है? 6, और खर्च कितना है? 5। 6, 5 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया, 60% सही। उसे शेष प्रश्नों का कितने % सही उत्तर देना चाहिए ताकि वह परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर सके? जल्दी उत्तर बताना, जल्दी जल्दी। 10 और 2 कैसे आए? एक बच्चा पूछ रहा है। वाह करेक्ट, वाह 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 करेक्ट, वाह वाह करेक्ट, वाह। देखो ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 8 था। 4 में से 6 गया तो 10 बचा, और -6 में से 8 गया तो प्लस का 2 बचा। 5 1 आ गया, टोटल इनकम 6 है और एक्सपेंडिचर 5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया। कुल प्रश्न 3 थे, जिसमें से 2 प्रश्नों का 60% सही उत्तर दिया। अब जो एक प्रश्न बचा उसका कितना सही उत्तर दे कि ओवरऑल 70% मार्क्स आ जाए, यही कह रहा है। 70 में से 60 गए 10, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, तो यहाँ 20 होना चाहिए, 20%। यहाँ 20 कब आएगा? इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटे और 20 आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? 90%। 90 में से 70 घटेगा तो 20 आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? रंजन, एलिगेशन प्रैक्टिस का गेम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बात ज्यादा समझ में आएगी। एक छात्र ने 150 रुपए में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। वह पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 9 रुपए का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वाह, कमाल का सवाल पूछा है।
देखिए पेंसिल को 4% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 10 पेंसिलें और 4% लाभ है, तो मैं ये कह सकता हूँ पेंसिल पे 40% लाभ है। ठीक है भाई, 8 पेन है और 7% लाभ है तो 56% लाभ है। बट बड़ा गंदा सा हो जाएगा, वैसे मजा आएगा उतना आप बताइए कि करें वैसे या ना करें? कर लेते हैं बट मेरे हिसाब से तो ठीक है। वही एक तरीका है। किसी बच्चे ने करा नहीं? प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य बताना है, क्योंकि 150 को डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। बताता हूँ, देखो ओवरऑल लाभ कितना है, कुल मिलाकर 9 रुपए का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर 9 रुपए का लाभ हुआ है, मुझे तो लाभ ही गलत लग रहा है। ओवरऑल ही टू गेन्स ₹9। 150 पे अगर 9 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 150 पे 9 रुपए का लाभ का मतलब है 100 पे कितने का होगा? 6 रुपए का। 6% प्रॉफिट है। 6% प्रॉफिट है। तो एक बार ध्यान से देखो कि पेंसिल पे कितना था। पेंसिल पे अगर मैं बात करूं तो 4% था। ठीक है, पेन पे कितना था बेटा? 7% था। ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा? 6%। 7 में से 6 गए, 1 और 2। 1 और 2 का अनुपात होगा, मैं ये कहूं कि 3 टोटल 150 रुपए के बराबर था, तो 1 50 के और 2 100 के। ठीक है, अब आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि टोटल 10 पेन थे, 10 की वैल्यू थी 50, 1 की 5 आ गई, और 100 जो आया है वो 8 पेन का मूल्य है, एक का कितना होगा? 12.5। तो 5 और 12.5 इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों को ये 6 नहीं समझ में आया होगा तो बता देता हूँ। देखो 9 रुपए का लाभ 150 पे है, 100 पे कितने का होगा? 0 से 0 कट गया, 15 छक्के 90, 6%। हमने 9 को परसेंट में बदल दिया। एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपए है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए भाई, पहली वाली पे छूट 8% है, दूसरी वाली पे छूट 15% है, ओवरऑल छूट 12% है। 15 में से 12 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 3:4। कितना हो गया? 3:4। ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं 3:4 का मतलब क्या है कि टोटल जो वैल्यू थी वो 7 थी, उसकी वैल्यू 2100 सवाल में। एक की कितनी होगी? 300। एक की 300 होगी, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य। देखिए जब आप डिस्काउंट पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपको एमपी का रेशियो मिलेगा, जब आप प्रॉफिट या लॉस पे लगाएंगे तो सीपी का मिलेगा। तो जो ये है अंतर वो 1 है और इस 1 की वैल्यू 300 है। यही उत्तर टीयर 2 में आया, मेंस में आया 2019 में। सोचिए, देखें हरीश के पास 40,000 रुपए हैं, उसने इसे 2 बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा ब्याज 9.5% है, पहली बैंक 9.5% ब्याज दे रही है, और दूसरा बैंक 5.5% ब्याज दे रहा है। 5.5% ब्याज दे रहा है। यदि एक वर्ष के अंत में हरीश को 3200 रुपए मिलते हैं, एक बात बताइए, 40,000 पे अगर किसी को 3200 मिल रहा है, 3200, तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटूंगा तो 100 पे कितना मिल रहा है? 8%। ये ओवरऑल रेट आ गई बेटा, ये क्या आ गई? ओवरऑल रेट 8% है। अगर ओवरऑल रेट 8% है तो 9.5 में से 8 गया, 1.5 एलिगेशन लगा दिया, 8 में से 5.5 गए, 2.5। अनुपात कितना आ गया? 55 25, 5 दिया 15, 5:3। ठीक है, तो दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर बताना है। टोटल राशि कितनी है? 8, और जब अंतर कितना है? 2। 8 की वैल्यू सवाल में 40,000 है, 1 की 5 के और 2 की 10 के। तो मैं खरगोश जो कि एक संतुलित आहार लेता है, प्रतिदिन 2 खाद्य पदार्थ एक्स और वाई के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। पदार्थ एक्स में 10% प्रोटीन है, वाई में 15% प्रोटीन है। यदि खरगोश प्रतिदिन
38 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करता है, तो ज्ञात कीजिए एक्स की कितनी मात्रा है। 300 ग्राम का मिश्रण है। 300 ग्राम में अगर मैं 10% प्रोटीन निकालूं यानी 30 ग्राम प्रोटीन है। एक्स की बात कर रहा हूं, वाई की बात कर रहा हूं बेटा, तो 15 तिया 45 ग्राम प्रोटीन है। और दोनों को मिला दूं बेटा तो 38 ग्राम प्रोटीन। 38 में से 30 गया 8, 45 में से 38 गया 5 और 2 7, 7 और 8 अनुपात आ गया। 7 और 8 अनुपात आ गया। 7 और 8 अनुपात का मतलब है कि 15 की वैल्यू टोटल 300 ग्राम है। एक कितने के बराबर है? 20 ग्राम के। 7 दूनी 14 140 ग्राम, 8 दूनी 16 160 ग्राम। एक्स की जो मात्रा है वो 140 है। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि 140 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ये कह सकते हैं। देखें भाई, 1 और 2 को मिलाता है। 1 लीटर तरल, एक का वजन 1 किलोग्राम है। ये तरल 1 है। वाओ, ये तरल 2 है। अरे वाओ, पहले वाले का वजन 1 किलो 1000 ग्राम है। पहले वाले का वजन 1000 ग्राम है। 2 लीटर तरल का वजन 800 ग्राम है। अच्छा, दोनों को मिला दें तो आधे लीटर का 480, यानी आधे का 480, तो बेटा फुल का कितना होगा? फुल 960, डबल हो जाएगा। यानी दोनों को मिलाने पर कितना होगा? 960 ग्राम। 960 में से 800 गए 160 और ये खाली 40, तो अनुपात आ गया जी 4:1। इन्होंने यही पूछा है कि तरल 1 का प्रतिशत क्या है, तो टोटल 5 में 4 ये है, 100 में कितना? 80%। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? मैं पूछना चाहता हूं हर एक से। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में जो हम तुम पे मर गए। सर ये तो कैट का सवाल है। हट, कैट का सवाल है, तुम्हें ही तो बहुत पता है कैट का सवाल है। कैट का सवाल है, करना लिखना कुछ है नहीं, कैट का सवाल है। सर एक रिक्वेस्ट है, डिफरेंट सवाल करवाइए। सारे सवाल सेम है, A to Z में हुए नहीं यार, ऐसे झूठ मत बोलो, कसम खाना भाई, कसम भाई। खोलना 1 मिनट A to Z की, खोलना जरा 1 मिनट फाइल खोलना A to Z की। हो, पहली बात तो सेम हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बदल थोड़ी दूंगा, बट ये नहीं है, मुझे खुद पता है। ये SSC योद्धा, आप तो टेलीग्राम पे खोल दो ना, फाइल शेयर की होगी हमने मिक्सचर की। यार ये SSC योद्धा हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा गलत तरीके से शिकायत करता है, गलत तरीके से। खोलना 1 मिनट, मुझे दिखाना। मुझे दिखाओ 1 मिनट, निकाल लो पहले। अरे थोड़ा बहुत होगा लक्ष्मी सिंह, थोड़ा बहुत तो होगा बेटा, सवाल तो एक ही है, कोई अलग थोड़ी है सवाल। हाँ, नहीं ऑप्शन बेस्ड नहीं होगा, वो दूसरा होगा। सर मैंने वीडियो भेज दिया है, अरविंद केजरीवाल के साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन किया था जिसमें मोदी जी भी थे और मैं उन लोगों को लीड कर रहा था, देख रहे हो? मोदी जी और केजरीवाल साहब को लीड कर रहा था आकाश दौंदयाल। भाई गजब यार, देखें।
अब मैंने कल आपको ये वाली बात बता दी थी कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि हम सीपी लेते हैं। ₹25 प्रति किलोग्राम चावल के कितने ₹30 प्रति किलोग्राम के 30 केजी चावल के साथ मिश्रित किया जाए? ये ₹25 है, ठीक है, और ये ₹30 है, ये 30 केजी चावल है, ये पूछ रहा है कितने केजी होंगे। अब आपसे कह रहा है कि 29.7 पर बेचकर 10% का लाभ होगा। 10% के लाभ का मतलब है 1/10, यानी कोई चीज हमने ₹10 की ली है तो हम उसे 11 में बेच रहे हैं। ₹10 की लिए तो उसे हम 11 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 11 की वैल्यू 29.7 है। एक की कितनी हो गई? 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 10 की 27 आ गई। ये सीपी ऑफ मिक्सचर आ गया, सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सीपी ऑफ मिक्सचर आ गया। अब सीपी ऑफ मिक्सचर अगर ये है, मैं तो हमेशा लेटेस्ट जो इस बार के सवाल आते हैं वो भी शामिल करता हूं, ऐसा कभी नहीं है कि शामिल ना करूं। बट अब जो सवाल 2019 मेंस में आया है, आप बताइए, तो मैं उसे क्या करूं? आप मुझे बताइए, उसे ना कराऊं इस बैच के बच्चों को, या जो सवाल 2018 मेंस में आया है वो हो सकता है कि मैंने यूट्यूब पे भी बताया होगा, क्योंकि जो आया है वो तो सत्य है। जो चीज सत्य है वो तो सत्य है, राम नाम सत्य है तो सत्य है। अब किसी के दादाजी जाएंगे तो भी बोला जाएगा राम नाम सत्य, दादी जाएंगे तो भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है। जो सत्य है वो सत्य है। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी? बेसिक सवाल है, मिक्सचर से रिलेटेड सवाल है। ये कह रहा है कि पहले 3:2 था, ध्यान से समझना, ठीक है। ये तांबा है और ये टिन है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 250 ग्राम तांबा मिला दिया तो इसमें उपस्थित तांबा टिन की मात्रा का दुगना हो जाता है, यानी 2:1। तो आपको भी पता है कि जब आप केवल तांबा मिला रहे हो, तांबा जब मिला रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम होना चाहिए 4। यानी कितना मिला रहे हो? 1, और उस 1 की वैल्यू सवाल में 250 ग्राम दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 250 ग्राम है तो टिन की मात्रा पूछ रहा है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है 500 ग्राम। ऐसा सवाल मैंने पढ़ाया था, बस करा दिया, ताकि कराया नहीं था पहले, जरूरी था तो बता दिया। आगे बढ़ें दोस्तों, आसान सवाल था। ये CHSL में आया। वैसे मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सवाल आप चाहें तो बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, बट मैंने एक सवाल लिया है जैसे एलिगेशन से बता रहा हूं। अस्सी छात्रों की कक्षा में 60% खेल में भाग लेते हैं और शेष नहीं। 60% का मतलब 3/5, यानी 5 में से 3 लोग भाग लेते हैं और 2 नहीं लेते, ठीक है। पहले समूह का औसत भार दूसरे समूह के औसत भार से 5% अधिक है। 5% अधिक होने का मतलब क्या है? कोई बताएगा? 5% यानी 5% का मतलब होता है 1/20। पहले समूह का औसत भार 5% अधिक है, यानी ये 20 है तो ये 21 है। अब अगर मैं इसका ओवरऑल निकालना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये गैप कितने का है जी? 1 5 की वैल्यू है तो 3 और 2 के अनुपात में बांटूंगा तो 3 दूनी 6 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा 3 और 2 में। यही सीखा हमने कि 21 और 20 को डिवाइड कर देंगे। अब 20 छोटी संख्या है तो जुड़ेगा, 21 में से 0.4 घटा लीजिए, 20 में 0.6 जोड़ लीजिए, ओवरऑल आ गया 20.6। ये एवरेज आ गया 20.6। आपको पता है इस 20.6 की वैल्यू सवाल के अंदर पूरे क्लास की 15.5 दे रखी है, 15.5 15.5 दे रखी है, बोलो। तो पहले समूह यानी 21 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगी? 21 की 15/15 से ही 1/2। मुझे तो ऑप्शन सारे गलत लग रहे हैं।
सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है? मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले बताओ उत्तर आ रहा है किसी का? कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर आ रहा है? क्योंकि 15.5 मुझे सही लग नहीं रहा। तो आप ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 5 और 1 को आगे पीछे कर लो। ये 5 है और ये 1 है, बस कुछ नहीं करना। ये 5 और ये 1, 51.5 कर लो। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2.5 आ जाएगी, और हमसे 21 की पूछ रहा है, 21 की 52.5। मैं दोबारा बता देता हूँ पूरा सवाल, पहले करेक्शन कर लो। 15 की जगह 51 कर लो। लक्ष्मी सिंह तोमर ने भी बता दिया। वरुण ज्यादा हल्ला मत करो, पूरा सवाल रिपीट कर रहा हूँ, हीरो मत बनो। पहले एक बार कॉपी करो, पूरा सवाल रिपीट करूंगा। देखो भाई, दोबारा बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 60% बच्चों ने खेल में भाग लेते हैं। 60% का मतलब 3/5, 5 में 3 बच्चे हैं जो भाग लेते हैं, 2 नहीं लेते। अब इनका जो एवरेज है वो 5% ज्यादा है, यानी 20 पे 1 ज्यादा है, 20 और 21। तो मैंने कहा ओवरऑल कैसे निकलेगा? तो आपने कहा जी इसका अंतर 1 को 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड किया, तो 5 की वैल्यू ये है, 1 की 0.2, 3 की 0.6 और 0.4 आ गई। अब या तो 21 में से 0.4 घटा के पता कर लो यहाँ क्या आएगा, या 20 में 0.6 जोड़ के पता कर लो यहाँ क्या आएगा। ओवरऑल एवरेज आ गया 20.6। ये सवाल में 51.5 दे रखा है, तो 20.6 की वैल्यू 51.5 है, तो 1 की निकाल दे 2.5 और 21 की निकाल दे। समूह के 120 छात्रों की उम्र 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिखी और यहाँ पे बॉयज, और आप कह रहे हो 35% लड़कियां हैं, लड़के कितने हो गए? 65%। 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35, 7 और 13 का अनुपात है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का औसत का अनुपात 6:5 है। औसत देखो, अब पता है, आप एक चीज करो ताकि डिवाइड करने में दिक्कत ना आए। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको पता है कि 13 और 7 में बांटना है, यानी 20 का गैप बना लो इन दोनों के बीच में, जो कि नहीं है, फिर तकलीफ होगी वरना। तो मैंने 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100 बना लिया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, जैसे इसके बीच का गैप है 20, तो वो 7 और 13 में सीधे बढ़ जाएगा, नीचे यहाँ 7 यहाँ 13। अब या तो 120 में से 13 घटा दो, या 100 में 7 जोड़ दो, 107। ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। इस ओवरऑल एवरेज की वैल्यू 13.56 दे रखी है। बोलो दे रखी है कि नहीं? बोलो भाई। 120 छात्रों में 35% लड़कियां, 7 और 13 का अनुपात है, 6 और 5 था, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 100। तो मैंने क्या किया, 7 और 13 में बांट दिया इस 20 को। 107, 107 की वैल्यू ये है। कितनी बार कटेगा भाई ये? मुझे नहीं लगता कि कट पाएगा इससे। लड़कियों का औसत पूछा है, 120 का पूछा। उल्टा लिख दिया हमने, एक गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया हमने शायद, क्योंकि लड़कों का 6 है, ये लड़कों का है, ये उल्टा कर दिया हमने। ये हमसे गड़बड़ हो गई कि यहाँ उल्टा है, ये 100 और ये 120 होगा, क्योंकि वहां पे 6-5 पहले लड़के हैं फिर लड़कियां, यहाँ पे हमने पहले लड़कियां लिखी है। तो अब जो ये 20 का गैप है, अब 7 13 में बांटेंगे तो ये 7 और ये 13, तो ये 113 आ जाएगा। 113 क्लियर है? 113 की वैल्यू सवाल में 13.56 है। ठीक है, कटेगा 113 भाई इससे। 113 एकम 113, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बचेगा कितना? 22, 226, 1.2, 1 की वैल्यू 1.2। तो लड़कियों का औसत 100 की कितनी होगी? 12.12 आएगा, सॉरी, 1 की वैल्यू 0.12, तो 12 उत्तर आ जाएगा। देखिए जी सर, 100 120 क्यों करा? अरे यार, तुम्हारे पास ना दिमाग ही कम है। मैं ये कह रहा हूं, मैं 100 120 नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, 100 120 नहीं करता, मैं तो 6-5 ही रहने देता। लेकिन फिर क्या होता कि जो ये 1 है, इसको मुझे 13:7 में बांटने में तकलीफ हो जाती। तो मैंने पहले ही क्या किया, क्योंकि 20 की वैल्यू 1 करनी पड़ती, तो 20 पंजे 100, 13 की पॉइंट में निकल के आती। सवाल तो वैसे भी होता, लेकिन वो बांटने की वजह से ऐसा हो गया कि मुझे बांटना सिखाना था। बट आपने सीखना ही नहीं है बांटना, तो मत सीखिए। सत्यम ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उसने डेस्कटॉप को 20% के लाभ पे, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, कुछ नहीं, प्रॉफिट है सीधे 20% लाभ, लैपटॉप है 10% हानि, 10% हानि। ठीक है, कुल मिलाकर 2% का लाभ कमाया, 2% का लाभ कमा दिया। 20 में से 2 गए,
18, 2 में से 10 गए 12, अनुपात आ गया जी 2:3, 2:3, टोटल 5 है 2:3 में। तो डेस्कटॉप का मूल्य क्या होगा, पहले वाला डेस्कटॉप ये डी, लैपटॉप एल, तो टोटल 5 है 2000, 3000, 20,000। 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर। 100 केजी चावल का कुछ हिस्सा 10% लाभ पर और बाकी 20% लाभ पर बेचा। 12% लाभ ओवरऑल हुआ। इससे सरल कोई सवाल हो नहीं सकता और यही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। 8 और 2, 4 और 1, या 8 और 2 लिखा हुआ ही है तो बस इसी में एक एक जीरो चिपका दो, आपको जीरो चिपकानी आती होगी। 80 और 20 हो जाएगा। तो 20% लाभ पर जो बेचा गया है वो 20 केजी चावल।